अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे साथ इस टाइम बैठे हुए फजल भाई के साथ मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी ब्राज़ील के बारे में और जापान और साउथ कोरिया के बारे में भी, और आपकी जो ब्राज़ील की वीडियो थी वो काफ़ी हिट हुई। उसके बाद लोगों ने ऐसा मुंह किया अम्बेसी की तरफ, ब्राज़ील ने वीज़ा देना भी बंद कर दिया और अभी पासपोर्ट जो जा रहे हैं 3-3, 4-4 महीने बाद वापस आ रहे हैं। आज मैं जिस वीज़े पे बात करने जा रहा हूँ यह है साउथ कोरिया के बारे में। मेरे एक दोस्त है, मैंने कहा वीज़ा प्रोसीड किया था साउथ कोरिया का, तो ये माशाल्लाह उनका वीज़ा लग के आया था और लास्ट जुमेरात को वो ट्रैवल करके साउथ कोरिया चले गए। साउथ कोरिया का जो वीज़ा है इसके लिए जो सबसे पहली शर्त है कि आपको सऊदी अरबिया में 2 साल गुजर गए हों। उसके बाद आपकी सैलरी आपके अकाउंट में पे रोल पे आनी चाहिए। ये उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। जॉब सर्टिफिकेट चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जिट एंट्री का पेपर चाहिए, ट्रैवल प्लान चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए और आपने डॉक्यूमेंट जाके एम्बेसी में जमा करवाने हैं। प्रोसीजर इसका कुछ यूँ है कि इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा। आपने इस लिंक के थ्रू अपना फॉर्म फिल करना है और फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपने सारी ट्रैवल हिस्ट्री डालनी है कि आपने कौन कौन से कंट्री पहले ट्रैवल किए हैं, किस डेट को आप इंटर हुए थे, किस डेट को आप उस कंट्री से एग्जिट हुए थे। आपने सारी ट्रैवल हिस्ट्री डालने के बाद अपना सारा डाटा डालना है, पासपोर्ट का, होटल का एड्रेस डालना है, सब कुछ डालने के बाद अपनी फैमिली की डिटेल डालनी है। सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने ध्यान से उसको डाउनलोड करना है। फिर एक दूसरा लिंक है इनका कॉन्सुलेट का, आप कौन से कॉन्सुलेट जद्दा में जाएंगे या रियाज एम्बेसी से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में प्रिंट करने हैं। 3 to 4 मंथ आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ये चलेगी। 3 मंथ इनफ है, 3 मंथ इनफ है ना। और आप मोबाइल से डाउनलोड करके लेके जाएँ। एम्बेसी की स्टैंप कोई डिमांड नहीं है। मेरे दोस्त ने अभी भी मोबाइल से एप्लीकेशन से डाउनलोड की है और प्रिंट की है और जाके दिया है, एक्सेप्ट हो गई है। लेकिन आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है क्लोजिंग बैलेंस आपका 30,000 से ऊपर होना चाहिए, वेबसाइट पे मेंशन है। जब भाई अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने डॉक्यूमेंट लेके गए हैं तो उन्होंने सबसे पहले उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, जितनी पे रोल सैलरी है उस पर उसने हिडर से लाइन लगाई है, हाईलाइट की है। उसके बाद उसने एनओसी देखा रख लिया, एग्जिट एंट्री पेपर रख लिया, सारा कुछ रख लिया। FRC भी लेके जाएं, फैमिली सर्टिफिकेट, ताकि उनको पता चले आपके पीछे फैमिली है और आप वापस आएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जब उन्होंने जमा करवा दिए तो उन्होंने बोला कि हम आपको 4 से 5 दिन में बता देंगे। जब आपने अप्लाई किया था साउथ कोरिया का वीज़ा तो उस टाइम आपको पासपोर्ट वापस कर दिया था, साउथ कोरिया ने वापस किया था ना। इस दफ़ा उन्होंने वापस नहीं किया, उन्होंने पासपोर्ट भी साथ रख लिया। ठीक है, पासपोर्ट भी उन्होंने साथ रख लिया और उन्होंने 1 हफ्ते बाद उन्हें बुलाया, आए अपना पासपोर्ट लेके जाएँ। जब भाई पासपोर्ट लेने गया तो वीज़ा ई-वीज़ा जो था उसके अंदर रखा हुआ था पासपोर्ट। उन्होंने कहा जी कांग्रेचुलेशन, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। यानी कि वक्त के साथ अपने चेंज करते रहते हैं लॉज वगैरह। साउथ कोरिया मैंने ट्रांजिट किया था जब मैं जापान में गया था लास्ट ईयर ना 2023 में। तो आप दोनों घूम के आए, आपने साउथ कोरिया का वीज़ा भी लिया था। ठीक है, इंशाल्लाह मेरा भी प्लान है इस साल मैं साउथ कोरिया को विजिट करूंगा। सियोल इस टाइम दुनिया में जो टॉप कंट्रीज डेवलप होकर ऊपर जा रहे हैं ना, जापान का मुकाबला करने अभी साउथ कोरिया आ गया। और आई थिंक लोग साउथ कोरिया में जापान की निस्बत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। मैंने टिकटॉक पे देखा है लोग जापान वालों को साउथ कोरिया वाले कह रहे हैं भाई इधर आ जाओ, छोड़ दो जापान। 8 से 12 लाख महीने का कमा रहे लोग। तो साउथ कोरिया इस टाइम वीज़ा दे रहे हैं। ठीक है, और ये वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है, बस आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, जो तरीका मैंने एक बार बताया उस पर अमल करें और चले जाएँ एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जमा करवा के अपनी किस्मत जमाएँ। ठीक है, कोई इतना खर्चा नहीं है। आई थिंक 80 रियाल की एम्बेसी की फीस थी, फीस ज़्यादा नहीं है, इतने ही करीब फीस है, मुझे अभी याद नहीं है वो कितनी जमा करवा के, भाई इतनी फ़ीस है। आप साउथ कोरिया को अप्लाई करें और अगर आपने वहाँ पे जाके देखें, अगर आपको कुछ समझ लगता है ठीक है, नहीं तो वापस आएँ। उसके बाद आपको ये जो कंट्रीज़ है ना साउथ कोरिया, जापान वगैरह, इनके बाद शेंजन में वीज़ा अप्लाई करने में थोड़ी आसानी होती है। ये USA का वीज़ा अप्लाई करेंगे ना, उन्हें पता होता है कि ये बंदा डेवलप्ड कंट्री में जाके वापस आ गया, इसने स्किप होना होता तो वहाँ पे कुछ ऐसा करता। तो आप लोग खुद से वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपको फाइल प्रोसेस मेरे थ्रू करवानी है तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप मेरे साथ ईमेल के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए भाई, मैंने सारी वीडियोस टिकटॉक पे, यूट्यूब पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। ऐसे ही है, बहुत सारे दोस्त मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे भाई हमने आपकी वीडियोस को फॉलो करके वीज़ा हासिल कर लिया। कल मुझे एक फीमेल का फ़ोन आया हुआ था जद्दा से, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैंने जापान का वीज़ा अप्लाई करना था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप मुझे बस इतना बता दें
कि मुझे अभी सऊदी अरब में 1 साल हुआ है, क्या अनमैरिड हूँ मैं वो इंजीनियर थी किसी कंपनी में, तो क्या मुझे वीज़ा मिल सकता है या मैं अभी थोड़ा वेट करूँ। उन्होंने कहा कि आप कुछ वेट कर लें, अभी 1 साल आप नए हैं, अनमैरिड भी हैं आप, तो आपको वीज़ा मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी। आप पहले छोटे छोटे कंट्री को ट्रैवल करें। मैंने उससे कहा कि आप 1 2 3 कंट्री छोटे छोटे ट्रैवल करें, नेक्स्ट ईयर फिर आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। तो अगर आपको किसी किस्म की कंसल्टेशन चाहिए, आप मुझे ईमेल करें, मैं इंशाल्लाह आपको मकबूल से चार्जेस पे करने पे आपको 40 मिनट का सेशन दूंगा, A to Z आपकी प्रोफाइल असेसमेंट करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आप किस कंट्री का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं और आपको किस कंट्री का वीज़ा अभी अप्लाई करना चाहिए। तो उम्मीद है जी आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।